नई नई बहू बन के निकली थी, पूरी तरह से चूड़ियां पहनी है, ढंग से सजी सवरी है, वो पूरी तरह से सजी हुई हैं, उसके बाद इस तरीके से मिलना। अकेले नहीं मारा जा सकता। क्या घटनाक्रम था, कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन को मार दिया गया? जहाँ हथेली पे लिए जो बोल रही हूँ उसे आजकल देश के अखबार नहीं लिख सकते। खड़ी हूँ आज इटौरा में। ये गांव ऐसा गांव है जहाँ प्योरिटी दिखेगी आपको, और उस गांव के घर देखिए, ये घर हैं उनके। एक पिता ने शादी कर दी अपना खेत बेच के, और उसके बाद उस बच्ची की 2 महीने के अंदर मौत हो जाती है। कारण कई लोग कह रहे हैं दहेज प्रथा, तो कई लोग कह रहे हैं एक्स्ट्रा अफेयर। पुलिस के काम पे भी सवाल उठा रहे हैं गांव के लोग, और साथ ही साथ बुरे दौर पे है घर। 4 भाई बहन थे, जिसमें से एक बहन अब नहीं है इस दुनिया में, और ज़्यादा उम्र की भी नहीं, 2 महीने हुई थी शादी को। घर ऐसा है कि आज भी मतलब आप समझें कि वो जो चित्रकारी होती है हमारे समाज में, जो पेंटिंग की जाती है शादी की, वो तक अभी नहीं हटी है। पूरी तरीके से सवाल उठते हैं हमारे समाज पर भी और हमारे मध्य प्रदेश सरकार पे भी कि ऐसा कानून क्यों नहीं बनता है कि डर हो, लोगों को डर होना चाहिए। इस तरीके से मार देना कितना उचित है? लाडली बहना योजना बना देने से योजनाएं इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, पैसा दे के आप कुछ नहीं करा पा रहे हैं। पर अगर आप वो लड़की सक्षम होती तो शायद आज जिंदा होती। काकी अपना के नाम अपना उनकर को लागी थी? हम बुआ लागी थी बेटा। बुआ अपना के नाम का है? मोलिया दाहिया। कैसे भाई ये सब कुछ काकी? यह बिटिया के कान काटे देखें बेटा, यहाँ से यहाँ भर काला देखें, यहाँ काट देखें, यहाँ देखें घाव की कुछ लगा है, यहाँ देखें जैसे जैसे मारिन हुई है पकड़ते तो यहाँ भी घाव के रहा। सरस्वती जी की मौत हुई है और उनकी बहन हमारे साथ हैं। पूरा मुद्दा समझते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ। अपना नाम बताएं। सुजाता दाहिया। क्या घटनाक्रम था, कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला कि आपकी बहन को मार दिया गया है? मेरी बहन ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मैं गोरैया में हूँ। मेरे पति मुझे दवाई कराने लेके आए हैं माधोगढ़ में दवाई कराए हैं चतुर्वेदी डॉक्टर के यहाँ। इसके बाद उसने बोला कि मेरी गाड़ी खड़ी है गोरैया में, मेरा सेठ कॉल कर रहा है, मैं जा रहा हूँ 10 मिनट, गोरैया यहीं खड़ा रहा, मैं गोरैया जा रहा हूँ। और ये कब का घटना है, डेट और टाइम बता देते? 1 अगस्त दोपहर 12:55 में बात ख़त्म हुई है। आपकी बात हुई दोपहर के 12:55 में। और पता कब चला दीदी कि वो ख़त्म हो चुकी है आपकी बहन? 5 बजे। मतलब दोपहर के 12-1 बजे इनकी बात होती है और इन्हें शाम तक खबर नहीं मिली उन्हें कि बहन गई कहाँ, और उसके बाद दूसरे दिन डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी कहाँ मिली आपके पास, आप लोगों को कहाँ मिली? नहर में। आप कौन है कि आपका नाम क्या है? मुन्नी दाहिया। आप इनकी जो बच्ची ख़त्म हो गई हैं, उसकी बड़ी मम्मी है। अच्छा आप बड़ी मम्मी। आपने देखा था उनकी बॉडी कैसी हालत में थी? जी देखा हूँ मैं। हाँ तो अब बताइए पूरा घटनाक्रम बताइए। धान लगाने, तो जब धान लगाने गए तो हमारे पति गए थे दाढ़ी बनवा में। तो हमारे पति जब दाढ़ी बनवा के आए, वहाँ कोई बताया होगा तो कहें कि चलो तुम लोग वहाँ एक बॉडी पड़ी ही। अच्छा। जब गए तो देखें तो हमारी लड़की रही, और वहाँ 112 नंबर 2 जन रहे हैं, 2-4 आदमी और रहे हैं। तो फिर रहे आए खूब आदमी, 1000 पब्लिक जुड़ गए वहाँ पे नहर पे। फिर पुलिस आई रामपुर से, फ़ोन लगाएं कि राजकुमार कहाँ हो, कैसे कि हम गांव के बाहर हैं। राजकुमार कौन है? उसका पति है, जो बच्ची ख़त्म हो गई उसका पति है। तो हम कहें राजकुमार तू कहाँ हो, उसका भाई बोला, वो रजनीश, कहाँ हो राजकुमार, कैसे मैं गांव के बाहर बैठा हूँ स्कूल के पास, और 11 नंबर के 4 पहिया गाड़ी खड़ी नहर के किनारे, तो उसके इंतज़ार में मैं बैठा हूँ। तो ये सब कुछ आप लोगों को शक इस बात पे हो रहा है कि वो जो गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर, वहीं पे डेड बॉडी भी मिली आप लोगों को, है ना? तो उस पे शक हो रहा है आप लोगों को। तो आप लोगों ने सीसीटीवी वगैरह जैसे गाँव के आसपास लगी हैं, यहाँ पे पास में स्कूल भी है, सीसीटीवी वगैरह की फुटेज नहीं देखी आप लोगों ने कहीं कुछ? फोटो देखे लड़का लोग फोटो खींचे हैं लड़का लोगन के पास ही। अब जैसे वहाँ गए हैं तो हमारी रिपोर्ट ना रामपुर में लिखी गई ना कोलगवा में लिखी गई, कहीं लिखी गई, वो पार्टी की लिखी गई रिपोर्ट। उन लोगों की लिखी गई, आपकी नहीं लिखी गई? नहीं लिखी गई। अब जब गए हुआ कोतवाली तो वो बोले कि टीआई साहब कि तुम्हारी रिपोर्ट जो है तो लिखे पढ़े हैं हमारी लोगन के जो रही है लड़का बच्चन के सबके। फिर पहले रोज़ हमारे बच्चन के बुलाव भा, फिर उनखर भा, फिर जब उनखर बुलाव भा तो फिर हमारे बच्चन के बुलाव भा, तो हमारे लोगन के टीआई साहब एक भी नहीं सुनी, एसपी सीएसपी साहब एक भी नहीं सुनी। तो हम लोग कहन का करी, अब कुछ नहीं हम कहना चाहिए। फिर अपना पंचायत धरना दिहन वहाँ ओके बाद की है। हाँ तो फिर हम लोग कहन कि अच्छा ऐसे करी कि बधाई दे पीएम रिपोर्ट, कहन पीएम रिपोर्ट नहीं मिलेगी। हम कहन ओकर पंचनामा
कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हम कहीं रिपोर्ट की नकल, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। फिर तो आप लोगों को पुलिस की कार्रवाई पे भी शक है? हाँ बिल्कुल ही। ये बताइए आप कि जौने तहत पे हमारा पंचनामा रहा वो तहत पे रिपोर्ट नहीं आई। नहवाए धुआए हो आप अपना पंच जो वहाँ पे के रीति रिवाज है तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, भेज दिया गया वहाँ। तो हम जब यहाँ से गए तब वहाँ नवा धोवा के सजा बजा के उड़ाई रही। घर आई नहीं दिन फिर दोबारा हमें ससुराल में ही। यहाँ से ससुराल कितना दूरी है? कौन गाँव है? मरा वहाँ ही के पास है है। हाँ हाँ। तो काकी का लागत है, दहेज या फिर कोनो और कारण? अब कारण बेटा अब दहेज है तो मांगी सी बाद में, पहले तो मांगे नहीं हमारे नहीं रही समझता, न दे न शादी करी। अब बाद में लड़की का इसकी पैसा मांगा था 2 लाख और नहीं पे गाड़ी दे। जहाँ एक तरफ हमारे राज्य में लाडली बहना जैसी योजनाएं चल रही हैं कि पैसे दिए जा रहे हैं पर महिलाओं को सशक्त नहीं किया जा रहा। दहेज प्रथा जो कुप्रथा चली आ रही थी पूर्वजों से आज भी चल रही है और उसी की बलि पूरे राज्य पूरे देश की महिलाएं चढ़ती जा रही हैं। एक दिन पहले तक बिटिया जिंदा थी, 3-4 बजे तक वो जिंदा थी। सुबह उसको जब डेड बॉडी मिलती है तो कान भी कटा है, होंठ भी कटे हैं, निशान भी हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि दिन में ही मारा गया उस बच्ची को? नहीं, दिन में नहीं, रात में मारा गया है। सुबह 10 बजे बॉडी मिली है। 5 बजे कुछ लोग बोल रहे हैं 5 नहीं, बजे। 10 बजे 2 तारीख को 10 बजे बॉडी मिली है। ठीक है। तो क्या मांग क्या थी उन लोगों की? मांग कुछ नहीं रही थी। मांग कुछ नहीं रहे थे, फिर बाद में बोलते हैं कि गाड़ी मांगते थे। पहले शादी से पहले कुछ नहीं मांगा गया, बाद में बोला गया मोटरसाइकिल दे दो, जी इसके लिए मार दिया गया। जी। ठीक है। दूसरे दिन जब रात का समय गुजर गया, फिर दूसरे दिन वो दोनों भाई आते हैं घर में, बताते हैं कि क्या पता चला। तो कुछ भी पता नहीं चला। फिर वो आदमी इसी टाइम फिर 9-10 बजे करीब फ़ोन आता है वहाँ से, जहाँ बॉडी मिली उधर खेत में धान लगाते हैं लोग, बताएं कि इधर किसी की बॉडी बह रही है। तो वैसे भी अपन सोशल मीडिया में डाल दिए थे कि मेरी बहन गुम है। फिर तुरंत आदमी गया उधर, बॉडी देखी गई, पुलिस आई, पब्लिक जुड़ गई, सारी इकट्ठी हो गई। फिर जब बॉडी निकाल के देखा तो जो बॉडी में जख्म है, जो निशाने हैं और जो जिस परिस्थिति में देखा गया बॉडी को, तो मुझे नहीं लगता किसी एक इंसान ने एक घटना को कर सकता है, किसी एक इंसान ने किसी मार सकता है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब देखा है इन लोगों ने तो इनके हिसाब से ये है कि एक व्यक्ति का ये काम हो ही नहीं जी सकता। मैम, अब मैं नहीं बता सकता किस वजह से मारा, क्या उसके घर में, लेकिन दो बात आई हैं। लड़की ने बताया घर में कि वो किसी से बात करता था और ये बात साथ से बताया है, चाहे इस शक के चक्कर में मारा हो या फिर मोटरसाइकिल या दहेज, मैं क्लियर नहीं बता सकता क्या बात थी। अब इसकी पुलिस इंक्वायरी करे इसके लिए। मतलब भाई साहब ये बोल रहे हैं, आप उनके भाई हैं, अब इसलिए मैं भाई साहब बोल रही हूँ कि भाई साहब ये कह रहे हैं कि वो किसी और से बात करता था लड़का, और ये शक उस बच्ची को था और इसके कारण उसने अपने घर में भी थोड़ा सा बताया, अपने ससुराल में लोगों को बताया, और साथ ही साथ ये मुद्दा भी था कि गाड़ी की मांग की जा रही थी शादी के बाद। जिसमें बिल्कुल, और जैसे कि अभी पुलिस जी ने बताया है कि वो लड़की की शक के चक्कर में कि लड़की हर बात अपने ससुर गांव अपने मायके में बताती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो लास्ट टाइम में भी बताई है कि अपनी बड़ी बहन से किसी से बात करते थे और वो गाड़ी की मांग करते थे, इतना। बाकी ऐसा कुछ कभी नहीं बताती थी घर में। और पेटीकोट वगैरह भी नहीं था जितना मुझे पता है। नहीं, पेटीकोट नहीं था उसमें, केवल वो धोती गठियाई थी, गांठ लगी थी। जबकि सीसीटीवी फुटेज में प्रॉपर दिख रहा है कि लड़की नई बहू बन के निकली थी, पूरी तरह से चूड़ियाँ पहनी है, ढंग से सजी सवरी है, जिस तरीके से भारतीय सभ्यता को फॉलो किया जाता है उसी तरीके से वो पूरी तरह से सजी हुई हैं। उसके बाद इस तरीके से मिलना, अकेले नहीं मारा जा सकता। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए लगता है कि इतने जख्म लगे थे उसमें, अकेले नहीं मारा जा सकता। कम से कम उसमें 5 से 6 आदमी थे। 5 से 6 आदमी लगभग हमें लग रहा है। अकेले तो मन नहीं मार सकता कोई, अकेले आदमी का अकेले कोई नहीं मार तो सकता। आपको लगता है कि ये दिन में हत्या हुई या रात में हुई? ये तो रात में हत्या हो सकती है, दिन तो हो ही नहीं सकता जहाँ बोल रहा हो। कारण इसलिए कि वहाँ धान लगा रहे थे लोग बाग, दुकान भी थी, और जहाँ कबूल कर रहा है कि वहाँ मैं मायका हूँ, तो वहाँ ऐसा हो ही नहीं सका कि माइक दे दिन के। मतलब वहाँ भीड़ भाड़ रहती है, वो संभव ही नहीं है। हाँ, भीड़ भाड़ बहुत रहती है, आदमी भी रहते हैं, इधर उधर दुकान भी है, सब है। आपकी क्या मांग है पुलिस से? अगर हम पुलिस के पास जाते हैं, ये मुद्दा पुलिस तक जाए, तो आपकी क्या मांग है? हमको न्याय चाहिए। जितने लोग उसमें थे वो कबूल करे, अब बताए कि इतने लोग थे, इतने लोग मारे हैं। वो केवल यही बता रहा है कि अकेले मैं ही मारा हूँ, गला दाब दिया, ढोत दिया नहर में। तो इतनी चोटें कैसे लग गई? जी, ऐसे हो ही नहीं सकता कि अकेले मार दे वो। हाँ, गाड़ी के ड्राइवर की भी जांच होना चाहिए। जो वहाँ पे गाड़ी घूम रही जो गाड़ी वहाँ खड़ी थी, जो निगरानी कर रहे थे, उसकी जांच होना चाहिए। दहेज प्रथा का एक दंभ जो हमेशा हमारे समाज में रहा है, एक और बच्ची की जान ले चुका है।